अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और डेली आप लोगों के लिए कोशिश होती है कि हम बहुत अच्छी मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आए। सुबह से आप देख रहे होते हैं सबके शोज़ चल रहे होते हैं और जितने भी हमारे यहाँ पर शेफ़्स हैं जो अपनी अपनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो सबकी कोशिश होती है कि बिल्कुल अलग से। ये नहीं है कि मैंने दाल बनाई तो वापसी में जो दूसरा जरना का उसने भी ये बना लिया या शरीन आपा ने जो बनाया तो वो आपदा ने बना लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा इतना मतलब जो सारी पूरे महीने की हमारी रेसिपी जाती है, फिर सारा वो देखा जाता है, फिर उसके बाद ये नोट किया जाता है कि कोई किसी की रेसिपी से क्लैश तो नहीं हो रहा। तो इसलिए देखिए आप लोगों के कितने मज़े, आप लोग घर बैठे इतने मज़े की इतनी अच्छी रेसिपीज़ आप लोग ले रहे होते हैं और ना आप लोगों को कोई टेंशन है ना कोई फ़िक्र है बस। और इसके अलावा हम लोग के सारे के पेज बने हुए हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर शेफ़्स हैं सबके पेज बने हुए हैं और उस पेज पर क्या होता है कि सबकी डेली की डेली रेसिपीज़ अपलोड की जाती थी। शुरू में थोड़ा सा ये होता था नई रेसिपीज़ होती थी और बहुत सारे लोग ज़रा सा ये भी कर देते थे। अब आप देखें माशाल्लाह हमारी पूरी टीम जो है इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत के साथ वो सारे जो मिल के ना अपना पूरा काम प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं। तो जितनी डेली की डेली रेसिपीज़ है, जैसे मेरा शो ख़त्म हुआ फ़ौरन मेरी रेसिपीज़ अपलोड हो जाती है और मैं तो खैर जितनी भी मेरे जो लोग देख रहे होते हैं, कोई कमेंट्स कर रहे होते हैं, मैं उनको लाइक भी कर रही होती हूँ और उसका रिप्लाई भी कर रही होती हूँ। तो आज की भी जो मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है इंशाल्लाह वो सारी अपलोड कर दी जाएंगी। और आज बन रहे हैं बहुत मज़ेदार से तवा बर्गर बन रहे हैं, बन कबाब बन रहे हैं तवा पे, और इसके साथ हम बना रहे हैं बेजल चिकन बन रहा है और इसके साथ एक बहुत मज़ेदार से टमाटर के पकोड़े भी बन रहे हैं। अच्छा, इस मौसम में तो ना पकोड़े वगैरह बड़े अच्छे लगते हैं शाम के टाइम पे ख़ास तौर पे, लेकिन ये बड़े मज़े के पकोड़े अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। और वैसे भी हमारे पास यहाँ पर देखें इतनी सारी जो चीज़ें रखी हुई हैं, जिस तरह से मेरे पास मलका फूड है, मलका फूड के इतने सारे स्पाइसेस हैं जिसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन और उसके अलावा इनके फ्राई अनियंस हैं, साथ में इनके फ्राई अनियन के साथ इनकी टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, ये सारी इन लोगों की वैरायटी जो है ये जो हमारे मलका फूड है इनकी सारी वैरायटी है। और इनके मसाला जब इतने ज़बरदस्त है, इतनी अच्छी आला क्वालिटी की है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, जब आप पैकेट खोलें तो पैकेट में से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही होती है मसाले की। और इसके साथ मतलब होता ये कि अमूमन जो होता है कि मसालों के अंदर कुछ ना कुछ डाल दे, कोई फूड कलर डाल रहा है, कोई उसके अंदर कुछ इस तरह मिलावट कर रहा था, लेकिन मलका फूड की ये सबसे ज़्यादा अच्छी खूबी है, एक तो ये ग्लूटेन फ्री है, MSG और ग्लूटेन से बिल्कुल पाक है, और उसके अलावा आला क्वालिटी के सही जो होते हैं ना स्पाइसेस होते हैं उनको सही जो कहते हैं आला क्वालिटी के वो है। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, अब मलका फूड ने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं राइस भी, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं बहुत ज़बरदस्त से इनके राइस भी हैं जो मलका फूड के। उसके अलावा डिफरेंट तरह के मसाले, बिरयानी मसाला है, साथ में वाइट कढ़ाई मसाला है, सी कबाब मसाला है, पुलाव मसाला है, सालन मसाला है और पंजाबी तड़का दाल भी है। जो अब आपको ढाबे पे जाके दाल खाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपने मलका फूड की जो पंजाबी तड़का दाल खानी है तो आपने इनके मसालों को इस्तेमाल करना है और वो भी बना सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर पिंक सॉल्ट का भी हम इस्तेमाल करेंगे जो आज है। अच्छा, यहाँ पर हम चलते हैं फर्स्ट रेसिपी की तरफ। जो हमारे पास है ये हम बना रहे हैं बेजल चिकन। बेजल चिकन असल में ये उसके पत्ते हैं जो इसका हम इस्तेमाल करेंगे और इसका बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है और ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं आपको बता दूँ, जैसे इनके सीड्स होते हैं जो तुख मलंगे जिसको कहा जाता है, वेट कम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसकी चटनी भी बहुत फ़ायदेमंद है, जो आप चटनी बना कर खाएँ वो भी बड़ी फ़ायदेमंद है। तो हम बड़े आसान तरीके से इसको बनाएँगे। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, ठीक है। अच्छा, बटर और उसके साथ हम ऑयल दोनों का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हम करेंगे ऑयल और बाकी बटर इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि ये खाली अगर बटर हम डालते हैं तो जल जाता है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा इसमें जाएगा ऑयल, ठीक है। इसके बाद इसमें मक्खन ये डाल देते हैं। तकरीबन आपने इसमें 50 ग्राम के जितना मक्खन या 4 खाने के चम्मच आपने मक्खन ले लेना है। अच्छा, होता ये है कि एक तो होता है ये वैसे माजरीन है, ठीक है, ये वो मक्खन ही, लेकिन ज़्यादातर खानों में हम ये इस्तेमाल करते हैं। एक होता है वो जो डेयरी का होता है बटर, आप वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर आपके घर में जो निकला हुआ बलाई के साथ है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ गर्म होने के लिए। इतनी देर में हम इसमें डालेंगे प्याज, ठीक है। प्याज ले लेंगे, प्याज को करते हैं बारीक बारीक चॉप। चलिए, जब तक ये गरम हो रहा है, थोड़ा सा गरम हो जाता है फिर इसके साथ ही डाल दूँगी, इसलिए कि बटर और ऑयल दोनों मैंने एक साथ डाल दिए हैं। शार्प नाइफ है, ठीक है।
और सॉल्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास है यहाँ पर मलका फूड का पिंक सॉल्ट, जो रॉक सॉल्ट है, जो मतलब रिफाइंड नहीं होता, नेचुरल जिस तरह से पहाड़ों से इसको निकाला जाता है, फिर उसके बाद उसी को पीसा जाता है, तो ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर। अच्छा, ये मैं डाल देती हूँ इसमें। चलेंगे, थोड़ा बस इसको फ्राई करते हैं यहाँ पर। इससे बड़ा अच्छे से हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर गार्लिक डालेंगे, गार्लिक को भी हम फ्राई करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास लहसुन है, इसको भी थोड़ा थोड़ा चॉप कर लेते हैं। तकरीबन 1 चाय का चम्मच लहसुन भी डलेगा, क्रीम भी डलेगी, बेसल लीफ डालेंगे, बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। अच्छा, इसको आप सर्व किसके साथ कर सकते हैं? अगर आप इसको गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे स्पैगेटी के साथ भी सर्व हो सकता है, आपकी वो मर्ज़ी, आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन गार्लिक ब्रेड के साथ या फ्रेंच ब्रेड के साथ आप खाएँगे, आपको इसका बड़ा अच्छा टेस्ट लगेगा। अच्छा जी, जब तक प्याज हमारा थोड़ा सा वो हो रहा है, हम इसके साथ लहसुन को भी चॉप कर लेते हैं, ये भी इसी के साथ डाल देंगे। ठीक है, लहसुन और गार्लिक, ठीक है, बारीक बारीक चॉप करके डालेंगे इसको। अच्छा, आप नोट करें कि फ्रेश गार्लिक का अलग ही एक टेस्ट होता है। अगर आप मतलब कोई भी खाना बना रहे हैं तो अगर उसमें ताज़ा लहसुन डालेंगे, उसका जायका ही बड़ा अच्छा हो जाता है। बस थोड़ा सा इसको मैं और वो कर दूँगी बारीक बारीक। इसके साथ ही डालते हैं, दोनों साथ साथ में फ्राई होंगे, गार्लिक और इसके साथ यहाँ पर हमारे पास है प्याज। फिर चिकन डालकर इसमें पानी डालेंगे और थोड़ी देर इसको कवर करेंगे। फिर इसके अंदर बाकी जो स्पाइसेस हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो हमें 2 अदर टमाटर चाहिए, उसको भी हम चॉप कर लेते हैं। और ये डाला गया इसमें लहसुन भी, सही है, लहसुन, प्याज, और उसके साथ यहाँ पर हम डालेंगे चिकन है, मसाले हैं और 2 अदर टमाटर, ये भी लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टमाटर ले लेते हैं, टमाटरों को भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। ठीक है, 2 अदर टमाटर लेंगे, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेते हैं इस तरह से। तब तक प्याज को भी देखते हैं। प्याज को बहुत डार्क कलर हम नहीं करेंगे, इसलिए कि वो फिर हमारा इसमें क्रीम का इस्तेमाल करें तो फिर वो ज़्यादा तेज़ वाला रंग जो होता है ना, वो फिर जो क्रीम वाले चिकन का होता है ना, वो फिर टेस्ट भी में भी फ़र्क आ जाता है और दूसरा रंगत में भी आता है। अब ये देख लीजिएगा, प्याज और लहसुन थोड़ा सा फ्राई हुआ, इसके अंदर मैं डाल दूँगी चिकन। चिकन के थोड़े से मोटे पीसेस मैंने किए हुए हैं। बड़ी मज़े की सब खुशबू आ रही है, बटर के साथ बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा जी, इसको अभी मैं करती हूँ कवर, ताकि थोड़ा सा ये इसके साथ फ्राई हो। इतनी देर में हम कटिंग कर लेते हैं, टमाटरों को बारीक चॉप कर लेते हैं। टमाटर भी, जब तक टमाटर को हम चॉप करेंगे बारीक, तकरीबन 2 अदर चाहिए, क्रीम इसमें जाएगी, छोटे छोटे कर लेते हैं। सही है, ये देख लीजिए। चलेंगे, ज़रा सा इसमें पानी भी डाल दूंगी ताकि चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा। मैंने चिकन बोनलेस चिकन लिया है, ठीक है जी। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, पानी डाल के इसको मैं कवर करती हूँ ताकि थोड़ा सा ये गल जाए। वापस आएंगे तो इसमें क्या क्या हमने स्पाइसेस डालने हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। और फिर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर चिकन में मैंने पानी डाला था, प्याज डाला था, लहसुन डाला था, बटर था, ऑयल था, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कवर करके रख लिया। ठीक है जी, अब इसमें जाएंगे। यहाँ पर है मेरे पास टमाटर, तकरीबन हमने 2 अदर टमाटर ले लिए थे, ये इसमें डालेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ज़बरदस्त किस्म के मलका फूड के स्पाइसेस मसाले, ज़बरदस्त किस्म की आला क्वालिटी की हल्दी पाउडर है जो बहुत ही आला क्वालिटी के, और इसकी खुशबू, इसका जायका, इसकी रंगत जो है ना लाजवाब है। तो हम इसमें डाल देंगे हल्दी मलका फूड की। अच्छा, ये देखिए कलर से पता चलता है कि ये बिल्कुल खालिस वाली हल्दी है, इसमें कोई ऐसी केमिकल या कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डालेंगे। अच्छा, इसके बाद इसमें डालेंगे हम, यहाँ पर है मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, ये डाल देंगे।
अब इसमें जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर और साथ में काली मिर्च, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर एकदम से रेड कलर नहीं है, इसलिए कि ये बिल्कुल ओरिजिनल लाल मिर्च पाउडर है, इसलिए जो बहुत ज़्यादा तेज़ रेड में होती है तो उसके अंदर वो कलर फूड डाला जाता है। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर काले मिर्च, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर है ज़बरदस्त किस्म का पिंक सॉल्ट, ये देख लीजिएगा हमारे पास है मलका पिंक सॉल्ट है, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सॉल्ट है। ये बहुत तेज़ होता है, आधी चाय का चम्मच मैं इसमें डालूंगी, ज़्यादा डालने की आपको मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि बहुत तेज़ होता है। तो इसको हम आधी चाय का चम्मच हमने इसमें डाल दिया है। पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खानों में। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, जिनको मना करते हैं कि आप नमक का इस्तेमाल करें, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा चिकन को अब हमने इस तरह से थोड़ा सा भूनना है। अब इसके अंदर थोड़ा चूल्हा कम करते हैं, हल्का सा क्रीम जाएगी, हरी मिर्चें जाएंगी, बेसल लीफ मैं बाद में डालूंगी और बाकी आधी क्रीम जो है मैं बाद में डालूंगी। ये थोड़ा सा इसके साथ पकेगी। इसके बाद हरी मिर्चें, ठीक है। थोड़ा मोटा मोटा कटूंगी, इसकी कट करेंगे ताकि ये जो है ना खाते वक्त आपके मुंह में ना आए। चले जी, अब इसको कवर कर देते हैं। अब इसका कुछ भी नहीं करना, स्लो फ्लेम पे रखेंगे। हरा धनिया डलेगा आखिर में और इसी में ये बड़ी मज़ेदार सी हमारी ये जो चिकन जो है, बेसल चिकन जो है रेडी हो जाएगा। क्रीमी बेसल चिकन है, क्रीम का इसका इस्तेमाल किया, कुछ देसी कुछ कॉन्टीनेंटल मिक्स वाला है, फ्यूजन कुकिंग, मज़ेदार किस्म की। चले जी, इसको मैं कवर कर देती हूँ। बहुत मज़े की लगेगी। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, गार्लिक ब्रेड के साथ, फ्रेंच ब्रेड के साथ, राइस के साथ, हर चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बस इसको मैं कवर कर देती हूँ, ये आराम से बनती रहेगी। अच्छा, अब हम बनाएंगे बड़े मज़ेदार से पकोड़े, ठीक है जी। पकोड़े जो हम यहाँ पे बना रहे हैं तो उसके मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं टमाटर के पकोड़े। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि आजकल ज़रा सीज़न हुआ हुआ है, शाम के टाइम पे दिल करता है कि पकोड़े चाय के साथ हो तो क्या बात है। तो इसके लिए क्या है कि मेरे पास यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये मैंने लिए टमाटर, मेरी रेसिपी में लिखा है छोटे वाले टमाटर, ठीक है। ये मुझे कुछ ज़्यादा ही छोटे मिल गए थे तो मैंने कहा ये तो और अच्छी बात है। तो इसको मैंने क्या किया, बीच में से इसके अंदर होल कर लिया और इसके अंदर से हमने जो इसका पल्प था, गूदा था, उसको निकाल लिया और टमाटरों को इस तरह से कर लिया, ठीक है। इसके अंदर स्टफिंग जो करेंगे, यहाँ पर है मेरे पास कॉटेज चीज़ है, क्रीम चीज़ है और इसके साथ इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक वगैरह डालकर, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के इसको मिक्स करेंगे। और फिर ऊपर से जो उसको बेसन को हमने वो करना है, तो उसका मैं यहाँ पर बेसन का भी आपको बता देती हूँ। बेसन को हमने जो इसका बनाना है, जिसके अंदर हमने इसको डिप करना है, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर हम डाल देते हैं ज़ीरा, ठीक है, थोड़ा सा आपने ज़ीरा लेना है। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, ये भी हमारे पास यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, मलका फूड की लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा खाने का सोडा और यहाँ पर डालूँगी मैं मलका फूड का पिंक सॉल्ट। ज़बरदस्त किस्म का पिंक सॉल्ट है, आप इसका इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठीक है। ये जाएगा आधी चाय का चम्मच ये पिंक सॉल्ट। अभी मैं इसको रखती हूँ, अब हम फिलिंग के लिए भी तैयार करेंगे तो इसलिए मैं आएगी। अच्छा, ये हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा खाने का सोडा, ठीक है। चलें जी, थोड़ा सा बस। अब इसका हम गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे, पतला सा गाढ़ा सा बैटर बना देंगे। और फिलिंग के लिए ये मेरे पास है कॉटेज चीज़ है, इसके साथ मेरे पास है यहाँ पर क्रीम चीज़ है। बड़े मज़े का इसका टेस्ट आता है, आप इसको ट्राई करेंगे ना, आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। ये कॉटेज चीज़, इसके बाद ये क्रीम चीज़ है। अच्छा, इनको मैं साइड पे रख लेती हूँ इसलिए कि इसका बात का काम है, तो इसको मैं यहाँ पे रख, ठीक है, ये यहाँ पे रख लेती हूँ। जो हमने इसकी फिलिंग करनी है, इसका गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे, पतला बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए कि इसके ऊपर अगर बहुत पतला डालेंगे तो वो उसके ऊपर कोट नहीं होगा, स्लिप हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि मे बी कि शायद आप लोग जब घर में बनाएं तो आपसे उस तरह से इसके ऊपर की कोटिंग ना हो, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको आपने नाइफ से या फिर आपने कांटे से इसको हल्का हल्का सा इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा लेने हैं। ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह, ठीक है। इससे ये होगा, इसके ऊपर जो मसाला इसका है ना, वो बड़े अच्छे से बैटर जो है इसका आ जाएगा, ठीक है। ये आपने इस तरह से कर लेना।
और बड़े टेस्टी बनते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। मे भी शायद पहले कभी आपने ना बनाए हो ना खाए हो, लेकिन इसको आप ट्राई करेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा सा मैं इस तरह से कर लेती हूँ, इससे ये होगा कि इसके ऊपर का जो मसाला है ना वो बेसन वाला वो उतरेगा नहीं। चलिए जी, ये करके अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। एक बॉल ले लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टफ़ करेंगे और फिर बेसन की इसकी कोटिंग। अच्छा, इसका भी मैं चूल्हा बंद कर लेती हूँ। देख लीजिएगा रेडी हो चुका है। इसको बस ज़रा सा मिक्स करना है, हरा धनिया डालना है, बाकी ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। इतना ज़्यादा हमें इसका ड्राई नहीं करना, हल्का सा ग्रेवी वाला इसको छोड़ना है। ये देख लीजिएगा ये हो चुका है। टमाटरों को ज़रा सा मैं इसको प्रेस कर लूँगी ताकि ये इसका जो मसाला जो है और अच्छे से, और चूल्हा बंद कर दिया मैंने। अब ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। डिश में निकालेंगे, क्रीम डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया और बेसल लीफ। बेसल लीफ मैंने अभी इसमें नहीं डाले, थोड़े से डाल देती हूँ। बाकी जो है कि जब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे तो उसमें भी बेसल लीफ का इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास है पत्ते, मज़ेदार वाले पत्ते, ठीक है। इसको बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आती है। ये माउथ फ्रेशनर भी है, आप इसको वैसे भी चबा के खा सकते हैं। चलिए ये डालिए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं एक बॉल ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसका बैटर बनाना है। उसको पेस्ट बना लेंगे गाढ़ा सा, और यहाँ पर इसकी फिलिंग, ठीक है। फिलिंग के लिए ये मैं आपको बताती हूँ, क्रीम चीज़ तकरीबन 2 टेबल स्पून, कॉटेज चीज़, इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें डालेंगे काले मिर्च, थोड़ा सा नमक, ये मेरे पास है, ठीक है। हरा धनिया, बारीक कटी हुई प्याज भी, थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नमक नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा नमक, ठीक है। क्रीम चीज़ आपको पता है वैसे भी थोड़ी सी वो सॉल्टी होती है। ज़रा सा ऐसा ज़ीरा भी डाल देते हैं। और यहाँ पर है मेरे पास प्याज को थोड़ा बारीक चॉप कर लेते हैं। ये फिलिंग का इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा तो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। यहाँ पर जो कॉटेज चीज़ है ज़ाहिर है वो जब हम इसको सेट करते हैं तो बिल्कुल ब्लॉक की तरह बन जाती है, तो उसको बारीक आपने हाथ से करना है, मैश कर लेना है। फिर उसके बाद इसकी स्टफिंग करेंगे, तो इसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया डाल देते हैं। चलें जी, समीना हमारे साथ है, उससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं निदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र है, आज बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, बहुत प्यारी लग रही हैं। और ये चिकन बनाई है, ये भी अच्छी लग रही है आपकी, मैं ट्राई करूँगी अभी। चलें, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? जी बस फरमाइश तो निदा आप शादी कर देती हैं माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया भैया। आप देखती हैं सारे शोज़? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत देखती हूँ मैं, आपके सारे शो देखती हूँ मैं। अच्छा, क्या चीज़ आपने बहुत अच्छी बनाई? मेरी रेसिपी थी लेकिन बनाई आपने बहुत मज़े की, क्या चीज़ डिश? बहुत मजे की, गुड़ के चावल बनाए थे भी। अच्छा। बहुत मजे की। जी जी हाँ, इस मौसम में बड़े मज़े के लगते हैं गुड़ वाले चावल शाम के टाइम पे ना। जी जी जी, हालांकि कोई खाता नहीं है घर में, जब मैंने बनाया तो बहुत मजे के लगे। अच्छा अच्छा, चलिए ज़बरदस्त। चलिए, कोई फरमाइश है कोई आपकी? नहीं, फरमाइश तो नहीं है, माशाल्लाह से आप बना देती है। रीना, आपने ड्रेस पहना है, ये ये ड्रेस जो मैंने पहना हुआ है ये ऑक्टा का है। अच्छा। हाँ, ये जमजमा पे है इनकी शॉप। अच्छा, ठीक है। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत। चलें, बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, इसका मैं बताती हूँ, बारीक चॉप करके इसको इस तरह से हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और ड्यूरिंग ब्रेक में इसके अंदर इसकी स्टफिंग कर लूँगी ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाए। फिर बैटर आपके सामने बनाएंगे, इसको कोट करेंगे। फिर हमने थर्ड रेसिपी की तरफ जाना है जो बहुत मज़ेदार से हम बना रहे हैं। यहाँ पर तवा बर्गर बन रहे हैं, उसकी तरफ जाएंगे और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके अंदर अच्छे से इसकी फिलिंग कर ली है, इसको टमाटर के अंदर, ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो बेसन का सारा मैंने मिक्स करके रख लिया। सिर्फ इसका बैटर इसलिए नहीं बनाया कि अगर आप खाने का सोडा उसमें डाल देते हैं तो थोड़ी देर छोड़ते हैं तो वो फिर बहना शुरू हो जाता है, तो उसी टाइम में मैं इसको मिक्स करूँगी और फिर इसको डिप करूँगी और उसको फ्राई कर लूँगी, बाकी इसका कुछ नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो बना रहे हैं ये मैं तवा बर्गर, इसका मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमने क्या करना है,
ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो के जितने आपने क्या करना है आलू ले लीजिएगा। आधा किलो आपने आलू ले लिए, आलू को आपने मैश कर लेना है। मैश करने के बाद इसके अंदर जो हम चीज़ें डाल रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास है ज़ीरा, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं डलेंगी। ज़ीरा इसमें डलेगा 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्ची इसमें डाल देंगे, ठीक है, वो भी आपने डाल लेना है तकरीबन 1 चाय का चम्मच। साथ में यहाँ पर है मेरे पास थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और सैलेड लीफ का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, सलाद के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया मैं ये चॉप करके इसके अंदर डाल देते हैं और तवे के ऊपर बनाएंगे, बड़े मज़े के बनते हैं। लहसुन को भी चॉप करके इसी में डालेंगे। हरी मिर्चें, हरा धनिया, ज़ीरा, लहसुन, कुटी मिर्च, थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा नमक जो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं मलका फूड का रॉक सॉल्ट, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। बस इसको थोड़ा सा मैं बारीक कर लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से गार्लिक को भी हम कर लेते हैं। अब सब चीज़ों को चॉप करके इसके अंदर मिक्स करके अंडों में डिप करेंगे, तवे पे इसको फ्राई करेंगे। फिर बर्गर बन को हमने क्या करना है, उसको भी हमने हल्का सा बटर के साथ सेक लेना। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये देख लीजिएगा हरा धनिया, ये इसके अंदर ही हम डाल देंगे, थोड़ा सा नींबू का रस भी। इसकी सीड्स निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये लेंगे। अब ये सारी चीज़ इसके अंदर मिक्स करेंगे, इसके कबाब का शेप देंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको तवे के ऊपर बना लेंगे। तो यहाँ पे रख लेती हूँ, ये देखिए। अच्छा जी, तानिया से बात करते हैं, सरगोदा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तानिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बंद कर दें, प्लीज़। हेलो जी जी बोलें, आप बोलें, बात करें। हेलो, क्या हाल है मैडम रिदा, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, आप टीवी को बंद कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अंडों को ये देख लीजिए फेंट लेती हूँ अच्छी तरह से। थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा सा, बिल्कुल 2 टेबल स्पून के इतना पानी, ठीक है, बस, ज़्यादा नहीं। ये भी हो गया। यहाँ पर तवा जाएगा, उसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल। फिर बाद में हमने क्या करना है, बल्कि पहले मैं इसके ऊपर जो बर्गर बना है उसको हल्का सा सेक लेती हूँ मक्खन के साथ, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा काम आसान है। अच्छा, इसमें मैंने सॉल्ट नहीं डाला, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। पिंक सॉल्ट है जो मलका फूड का है, ज़बरदस्त किस्म का रॉक सॉल्ट है, ये हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर। सही है, वापस इसको आपने बंद कर लेना है, बल्कि यहाँ रखती हूँ ताकि यहाँ पर आपको नज़र आए। अच्छा जी, ये पूरा मिक्सचर हो गया, रेडी हो गया। इसके साथ अंडे का बैटर हमने रेडी कर दिया। यहाँ पर हम इसको बटर के साथ थोड़े से फ्राई करके रख लेते हैं ताकि फिर थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हमारे लिए। और फिर हम जो मैंने इस टाइम पे पूरा इसका मिक्सचर बनाया, इसको मिक्स करके फिर हम क्या करेंगे, इसको हम आराम से बना के इसकी पेटी बनाकर वो हम फ्राई कर लेंगे। सही है, आसान आसान काम। चलें, इसको बस इस तरह से 2 कर लीजिएगा। बहुत ही फ्रेश है। मैं अभी जब गई थी लेने के लिए बेकरी में, तो उसी टाइम पे उन्होंने मुझे गरम गरम ये दिए थे, बहुत सॉफ्ट से। ये देखें कितने अच्छे से। चलें जी, मिसेस वाइद से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं रिदा? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश, प्रोग्राम तो आपका बहुत अच्छा है, सभी कर देती हैं रिदा। मेरी 50+ एज है, तो मैं अभी तक मुझे जर्दा पकाना नहीं आया, कभी मुझसे सही नहीं बनाना। चले, अभी मैं आपको रेसिपी बताती हूँ, आप ट्राई कीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि कैसा बना, ठीक है?
हाँ जी, इजी वे में जो हो ना वो बताइएगा प्लीज। बिल्कुल आसान तरीका, आप आंखें बंद करके बनाइएगा, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कामयाब हो आप, बहुत सारी ज़िंदगी में खुशियाँ मिलें आपको। आमीन आमीन सुम आमीन। इतनी प्यारी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इनसे बात करते करते मैंने इसको बीच में से कट किए, उसके बाद ये देख लीजिएगा ये मक्खन लगाया और इसको हमने मक्खन के साथ फ्राई करें, ठीक है। ये बटर के साथ ये फ्राई हो रहे हैं, इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इतना लंबा चौड़ा हमारा काम नहीं है। यहाँ पर ये मैंने इसको तो बटर के साथ यहाँ पर फ्राई करके निकाल रहे हैं, ठीक है, हल्का सा टोस्ट करके निकालें। ये मैंने जो पूरा बनाया हुआ है मिक्सचर, इसको हम क्या करेंगे, हाथ से मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बनेंगे इसके बर्गर बन के जो पेटी बनेंगे वो बनाएंगे। बनाने के बाद अंडे में डिप करेंगे और तवे के ऊपर इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। ये काम करेंगे और जब तक हम क्या करते हैं, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारे ये देख लीजिएगा आलू के जो बर्गर बन के लिए रेडी हो चुके हैं। अब इसको हमने क्या करना है, इस तरह से ये देख लीजिएगा, ये आपने इसके अंदर इस तरह से रखना है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है धनिया, पुदीना और इसके साथ हरी मिर्चें और टमाटर। इसकी हम चटनी बना लेंगे। और मेरे पास यहाँ पर जो रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं सुपर एशिया का ब्लेंडर, ठीक है। सुपर एशिया जो एक ऐसा ब्रांड है जो किसी तारीफ का मुताबिक नहीं। आपको पता है कि इतने ज़बरदस्त इनके जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर माइक्रोवेव है, साथ में ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, साथ में टोस्टर है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सुपर एशिया की हैं, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेली रूटीन में। लेकिन इसकी खूबी ये है कि ना तो इसके ब्रेड में जंग आता है ना ख़राब होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने इसकी सुपर एशिया की इस्तेमाल की हैं, वॉशिंग मशीन भी इस्तेमाल की है, ठीक है। तो इसका आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर डाला है मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, ज़रा सा इसमें डालेंगे पानी और इसकी चटनी बना लेंगे, ठीक है। चलें, एक बर्गर बता देती हूँ, फिर हम पकौड़ों की तरफ आएंगे। अच्छा जी, इसको पीसते हैं पहले। हमारी चटनी ये देख लीजिएगा, क्या ज़बरदस्त किस्म की ग्रीन चटनी बनी है। टमाटर है, हरी मिर्च है, नमक है और ये सारी चीज़ें डाल के अब एक मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी ड्यूरिंग ब्रेक बना लेंगे। ये देख लीजिएगा, इस तरह से आपने क्या करना है, इसके ऊपर डालनी है थोड़ी सी चटनी हरी वाली। इसको बटर के साथ मैंने अच्छी तरह से वो कर लिया है। इसके ऊपर जाएगा एक अदद आपने सैलेड लीव लेना है, ये आपने डालना है। इसके ऊपर आपने रखना है ये आलू वाला मज़ेदार सा ये, और इसके ऊपर की टॉपिंग, ठीक है। अब इसको आपने एक दफ़ा दोबारा से इसकी सिकाई कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपने दोबारा से इसकी सिकाई कर लेनी है, दबा दबा के अच्छी तरह। थोड़ा सा गर्म हो रहा है, सेकंड का भी यही बता देती हूँ। इसी तरह से हमने लेनी है चटनी, ठीक है। चटनी के साथ आपने एक सलाद का पत्ता, उसके ऊपर ये आपने डालना है, फिर इसको बंद करना है और अब इसको हम यहाँ पर करेंगे फ्राई इस तरह से, ठीक है जी। अब बैटर बना के सिर्फ हमने पकोड़े फ्राई करने हैं, ये तो हमारा रेडी हो गया। अब ऐसा करते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्रीमी बेजल चिकन, अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, मक्खन 50 ग्राम, तेल 4 खाने के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, तुलसी के पत्ते आधा कप, क्रीम 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, चॉप्ड हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पहले मक्खन और तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें, फिर इसमें प्याज, बोनलेस चिकन, टमाटर और आधा कप पानी शामिल करके ढकें और इसे इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। उसके बाद पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, नमक, काली मिर्च, क्रीम और हरी मिर्चें डालकर पका लें।
अब इसमें तुलसी के पत्ते शामिल करके मिक्स करें और चंद मिनट के लिए दम दें। आखिर में हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। तवा बर्गर। अज्जा बर्गर बंस 4 अदद, आलू उबले 4 अदद, मक्खन 50 ग्राम, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, सलाद पत्ते 4 अदद, हरी मिर्चें 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा मिक्स कर लें, फिर इस मिक्सचर से पैटी तैयार करें। इसके बाद अंडों में डिप कर लें। अब तवे पर तेल गर्म करके कबाब फ्राई करें, फिर इसी तेल में बर्गर बंस टोस्ट करके तैयार की हुई पैटी रखें। उसके बाद सलाद पत्ते रखकर बर्गर बन के दूसरे हिस्से से ढक दें। आखिर में तवे पर मक्खन गर्म करके बर्गर को दोनों तरफ से टोस्ट करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। टमाटर के पकौड़े। अज्जा टमाटर छोटे 6 अदद, बेसन 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, खाने का सोडा 1 चुटकी। फिलिंग के लिए कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 2 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: बेसन को पानी में हल करके नरम बैटर तैयार कर लें, फिर इसमें पिसी लाल मिर्च, जीरा और खाने का सोडा डालकर मिक्स करें। फिलिंग के लिए एक बोल में कॉटेज चीज़, क्रीम चीज़, हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, नमक और काली मिर्च शामिल करके मिक्स करें। अब टमाटरों में क्रीम चीज़ की फिलिंग करके बेसन के मिक्सचर में कोट करें। आखिर में गर्म तेल में फ्राई करके सर्व करें। टमाटर के पकौड़े तैयार हैं। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर गरम गरम से पकोड़े, ठीक है जी, रेडी हो गए। बाकी चीज़ें यहाँ पर आप देखें, तवा बर्गर भी रेडी है, उसके साथ यहाँ पर हमने तैयार किए हुए हैं चिकन भी है और यहाँ पर पकोड़े भी, ठीक है। हम इसको निकाल रहे हैं और यहाँ पर रखती हूँ मैं। चलें जी, ये अंदर जो इसकी स्टफिंग की हुई ना, वही मैंने यहाँ पर रखी है ताकि आपको नज़र आए कि ये जो हमने पकोड़े बहुत क्रिस्पी बने हैं, बड़े मज़े के। और अंदर से जो इसके अंदर जो स्टफ़ हमने किया हुआ है ना, सारा कॉटेज चीज़ है, क्रीम चीज़ है, इससे बड़ा मज़े का आपको टेस्ट आएगा। आप इसको ट्राई करेंगे, आपको बड़े अच्छे लगेंगे और बड़े मज़ेदार से ये देख लीजिएगा, ठीक है। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, इसमें थोड़ी सी ठंड भी है। आपको तो ठंड में ना ज़रा सा होता है कि चले जी, ये अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है, और ये वाली चिली, ये देख लीजिएगा। चलें जी, रेडी हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं, मज़ेदार सी। इस वक्त आपने देखा कि बर्गर जो बने हैं हमारे तवे के ऊपर ही रखे हुए हैं, वो बड़े मज़ेदार से बने हैं। चलें जी, ये भी वहीं ले जाते हैं। चलें जी, ये यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़रनक बनानी है। हनी चिली ड्राई चिकन बन रहा है, स्टर फ्राई नूडल्स बन रहे हैं और पम्पकिन का हलवा। अरे सर्दियों में बड़े मज़ेदार लगता है ये हलवा, ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। मीठे कद्दू का हलवा, पम्पकिन का हलवा। और यहाँ पर मैंने भी रेसिपीज़ अपनी रेडी कर ली हैं, ज़बरदस्त किस्म की। इस पर देखें, पकोड़े बड़े मज़े के बने। इसके अंदर जो उन्होंने स्टफ़ किया था, खूब सारा क्रीम चीज़ वगैरह या सारी, उससे बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। और तवे पे आपने बर्गर बनाने हैं, आलू का पूरा मिक्सर बनाएगा, उसको आपने फ्राई करना है खूब अंडे के साथ। अंडे इस तरह से कीजिएगा कि बॉल के अंदर आपने अंडा डालकर फेंट कर, उसके अंदर आपने उसको जो कबाब है उसको रखकर उससे उठाएगा स्पून से, तो साइड पे सारा अंडा भी आ। जिस तरह आप ठेले वाले बर्गर का देखते हैं ना, साइड पे सारा अंडा लगा था। खैर वो तो खाली सफ़ेद ही लेते, मैंने मिक्स पूरा अंडा लिया था। तो बस इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आपने चिकन को भी ट्राई कीजिएगा, चिकन बड़े मज़े का बना है। और यहाँ पर जो इसके साथ एक मैंने चटनी बनाई है, चटनी बहुत मज़े की बनी है। टमाटर था,
हरा धनिया था, हरी मिर्चें थी और नमक, बस इन अज्जा से बनाई थी, लेकिन बहुत मज़े की चटनी बनी है। जब आप बनाएंगे आप भी कहेंगे कि वाकई बड़ी मज़ेदार से बनी है। ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगी। और बेसल चिकन इतने मज़े का बना है, क्रीम के साथ इसको बनाया है, क्रीम भी डली है, साथ में हमने टमेटोज़ डाले थे, साथ में थोड़ा सा मतलब देसी और कॉन्टिनेंटल दोनों मिक्स करके बनाए थे, लेकिन बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया। तो आप इसको भी ट्राई कीजिएगा और साथ में आप ट्राई कीजिएगा बर्गर बन को। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी न्यू रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।